जिसे तुम अपना समझकर बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना दोस्तों, यकीन मानिए आपके दुख का मूल कारण वही होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वाले जातकों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जानेंगे कन्या राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। सितंबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के पूरे महीने आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, पूरे विस्तार के साथ हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, जब सितंबर का महीना प्रारंभ हुआ तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं। तो लग्न में ही आपको मंगल महाराज दिख जाएंगे। कुंडली के दूसरे भाव में केतु की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी, जबकि कुंडली के छठे भाव में जो आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है वहाँ पर शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज दोनों युति बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर राहु के साथ मिल करके वह आपको थोड़ा सा इस समय कमज़ोर करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं कुंडली के जो लाभ भाव है वहाँ पर शुक्र की स्थिति देखने को मिलेगी पूरे महीने वक्र अवस्था में, जबकि कुंडली के द्वादश भाव में आपके व्यय के भाव में आपके खर्चे स्थान पर सूर्य और बुध की युति देखने को मिलेगी। सूर्य 17 सितंबर तक रहेंगे आपके द्वादश भाव में, उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से मंगल गोचर करते हुए पाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे महीने के लिए आपकी ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको पूरे महीने किस प्रकार का रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना, यह आपके लिए पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो लग्न भाव होता है यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बताता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो 12वां घर होता है वह उतना अच्छा नहीं माना जाता, उसे त्रिक स्थान कहा जाता है। वह हॉस्पिटल का घर होता है, खर्चे का घर होता है, रोग का घर होता है, आपके सैया सुख में कमी का घर होता है। तो देखिए, द्वादश भाव में जब लग्न के अधिपति गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब तक बुध महाराज 12वें भाव में गोचर करेंगे तब तक आपको अपनी इम्यूनिटी का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। 16-17 सितंबर के पश्चात जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो कुछ हद तक आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह मजबूत होती हुई देखी जा सकती है। अन्यथा आपको थोड़ा अपने खान पान पर और रहन सहन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तो दोस्तों वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह पढ़ाई लिखाई का होता है, शिक्षा का होता है। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। पूरे महीने छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह जो महीना रहेगा अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो अभी आप दिला सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनिदेव जो है वह वक्र अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करता है तो ठीक उससे एक घर पीछे का फल भी देता है। तो आपके पंचम भाव का फल इस समय शनिदेव देंगे और सकारात्मक रूप से आपको प्रदान करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह जो महीना रहेगा वह बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप कुछ भी शिक्षा से संबंधित करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह बहुत ही स्पेशल ग्रह माने जाते हैं कर्म को लेकर के। अगर शनिदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो आप जिस भी फील्ड में उस समय काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपका मन बहुत ही ज़्यादा एकाग्रचित होता है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना आप लोगों के लिए? तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के अधिपति शनि बनते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, छठे भाव में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगी। तो ऐसे में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वह आपकी कदर भी करेगा और आपकी अहमियत को समझेगा। लेकिन फिर भी शनिदेव को दुख का कारक ग्रह कहा जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास चेष्टा बल भी आ गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? तो समझने का प्रयास कीजिए। जो 6, 8, 12 भाव होता है इन्हें त्रिक स्थान कहा जाता है। यहाँ पर जिस भाव के लॉर्ड जाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में कमी लाते हैं, खास करके रिश्तों में विच्छेद का कार्य करते हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति राहु से पीड़ित हो रहे हैं जो भरम का कारक माने जाते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें भरम के कारण स्थिति कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो दोस्तों इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए कुंडली का जो नवम भाव होता है वह आपकी भाग्य का भाव होता है और नवम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, दानवों के गुरु शुक्राचार्य। कुंडली के लाभ भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और पहले भी आपको बताया जा चुका है जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो लाभ भाव में भाग्य के अधिपति गोचर करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि आपको भाग्य के सहारे लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी बात को लेकर के पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना पड़ता है। जैसे आपकी कुंडली में जो योग कारक ग्रह बनते हैं शनि महाराज, बुध देव और कौन सा ग्रह बनते हैं, बाकी यही तीनों ग्रह ही आपकी कुंडली में योग कारक बनते हैं। यदि ये ग्रह कमजोर अवस्था में पाए गए तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, भाग्य से संबंधित जो भी चीज़ें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मकान वाहन भूमि वाहन कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो भी आपके लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है।
तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, कुंडली का जो दसम भाव होता है वह आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है और दसम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। पूरे महीने द्वादश भाव में गोचर करेंगे। हालांकि मित्र राशि में गोचर करेंगे, लेकिन जो स्थान है वह खराब माना जाता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही आपको कार्य करना पड़ सकता है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही इस समय आप जितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस समय कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सावधान रह करके अपना संपूर्ण 100% देने का प्रयास करना चाहिए। इससे कुछ हद तक आप अपने कार्य क्षेत्र में बॉस को इम्प्रेसित कर पाएंगे। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का भाव होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पहले भी बताया जा चुका है कि अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में राहु के साथ पीड़ित होकर के गोचर करेंगे, चांडाल दोष से ग्रसित होकर के। तो ऐसे में बिजनेस के दृष्टिकोण से भी समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिजनेस के जो कारक ग्रह होते हैं बुध, वह भी द्वादश भाव में कमजोर अवस्था में पूरे महीने पाए जाएंगे और शुक्र की स्थिति भी लाभ भाव में है हालांकि, लेकिन अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगी। इसलिए बुध, गुरु और शुक्र इन तीनों की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है व्यापारियों के लिए यह महीना उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से हर चीज़ को सावधानीपूर्वक हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, फिर या किसी बड़े प्रोजेक्ट में टीम वर्क कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से सावधान होकर के अपने प्रोजेक्ट को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। आपको आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर आपका पूरे महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार कीजिए। इसके साथ ही शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः रोजाना सूर्यास्त के पश्चात 108 बार कीजिए। इसके साथ ही शुक्र के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः रोजाना 108 बार। यदि इन तीनों ग्रहों के बीज मंत्र का आप लगभग 1 महीने तक स्मरण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इस महीने कई बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।